एवरीवन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी इन मिनट सीरीज में 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारी 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है, ये हमारी बायोलॉजी की भी फर्स्ट यूनिट है और 11th क्लास में भी हम बायोलॉजी में जो सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ते हैं वो इसी यूनिट में आते हैं। तो यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी से बेटा हम क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस, विभिन्नताएं, डिफरेंट टाइप की चीजें पाई जाना। और लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी की स्टडी हम करने वाले हैं इस यूनिट में, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग वर्ल्ड में वेरिएशंस, डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं। ठीक है, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर्स। द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। देन चैप्टर 2 इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज की डेट में जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय R.H. विटेकर, उसको हम स्टडी करेंगे। देन चैप्टर 3 इज प्लांट किंगडम, जिसमें हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एंड देन सिमिलरली इन चैप्टर 4 वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल किंगडम, उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लियर है? सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। हमें बोल रहा है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं बेटा। अब जब हम 11th क्लास में एंटर कर चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए साइंस में हम जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनका मीनिंग क्या है, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी टर्म को आप ब्रेक करोगे तो 2 टर्म्स बनते हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस मतलब लिविंग, लोगोस मतलब स्टडी। तो बायोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. हमें बहुत पुराने टाइम से, अगर हम एकदम पुराने ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो सबको इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस समझ में आता है। Early man defined some of the inanimate matter, that is wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. तो पहले लोग inanimate matter को एक जगह रखते थे, जैसे wind, water, fire, और animals और plants को 2 अलग अलग कैटेगरीज में रखते थे। A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. इसका जो एक कॉमन फीचर था जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते थे वो ये था कि जो नॉन लिविंग मैटर होगा वो सेंस नहीं कर सकता चीजों को, जबकि जो लिविंग मैटर होगा यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे कैन सेंस द सराउंडिंग्स अराउंड देम एंड कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। Okay, the description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Anthropocentric view का मतलब होता है something related to the human beings. Okay, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity. Detailed systems of identification, nomenclature and classification. जब हमने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना शुरू किया तो हमें एक नेसेसिटी फील हुई आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की, जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे बेटा। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ
हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसका एक की पॉइंट था जिसके बेसिस पे हमने ये सारी चीजें करी। हमने देखा कि जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। हमने स्टडीज में नोटिस किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो सब एक दूसरे से किसी न किसी वे में रिलेटेड हैं, प्लस वो अपने पुराने एंसेस्टर्स या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले से एग्जिस्ट करते थे उनसे भी किसी न किसी वे में रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो इससे हमने सीखा कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम अ टेक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। इस पूरी यूनिट में हम इस क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम अर्नेस्ट मेयर की, जिनका बर्थ हुआ था 1904 में और उनकी डेथ हुई थी 2004 में। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time। बेटा याद रखेंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारी यूनिट के पीछे यहाँ पर जिस बायोलॉजिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया होता है 2025 में इस पेज से भी क्वेश्चन आया है, तो हमें ये पेज भी एकदम ध्यान से पढ़ना है। ओके तो हमने पढ़ा कि अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं। मेयर जॉइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975 assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। He also pioneered the currently accepted definition of a biological species। Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology: the Balzan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, and the Crafoord Prize in 1999। Mayer died at the age of 100 in the year 2004। तो बेटा ये था अर्नेस्ट मेयर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें बायोलॉजी के ट्रिपल क्राउन प्राइजेस के बारे में बताया गया है। हमें बताया गया है कि अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते थे, उन्हें क्या टाइटल दिया गया है। ठीक है, इसको भी एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन। अभी तक इस सीरीज में, दैट इज एनसीईआरटी इन मिनट सीरीज में, हमने क्लास 12th की बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है और अब हमने क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें आज की वीडियो में हमने हमारी फर्स्ट यूनिट दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।